नमस्ते सारे बच्चों, गुड आफ्टरनून सबको। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स के सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके मैं आ चुकी हूँ। आप सब पीडीएफ मांगते होंगे, बट पीडीएफ देने से पहले मुझे आप सबको बहुत सारी चीज़ें बतानी रहती है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ आप पीडीएफ को चेक करें तो आपको कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। ये सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप सबको दे रही हूँ। इसके बाद भी एक आध क्वेश्चंस आपके बुक में छूट गया है, जो क्वेश्चन इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी रिक्वेस्ट है उसको भी रीड करके जाना। बट ये सारे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस इन डिटेल्स द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। मतलब आपको इकोनॉमिक्स के बारे में लिखना है, उसका रिलेशन लिखना है विथ अदर सब्जेक्ट्स, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं, उसके डिटेल्स में सब कुछ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिफरेंस बिटवीन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन द वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। मैं आज कॉमन एक पढ़ाऊंगी आप सबको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को लेके, उसमें वैल्यूज़ भी ऐड होगा, बट कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं होगा, आप अपने सब्जेक्ट्स का वर्ड वहाँ पे ऐड कर लेंगे। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। तो पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए जो टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है, वो टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लें। वंस एज देयर क्लासिफिकेशन, लॉ ऑफ रिटर्न, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन, ज़्यादा आने के चांसेस हैं। नीड एंड प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और उसके साथ ही और एक हाफ पार्ट में आ रहा है इंपॉर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग रिसोर्सेज। अगर लर्निंग रिसोर्सेज बोला गया, कहाँ से आप सब कुछ सीखते हैं, उसके बेसिस में बोला गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज भी बोल सकते हो, टीएलएम भी बोल सकते हो, मॉडल, चार्ट, सिंपोजियम, सेमिनार्स, ये सब भी उसमें आ जाता है। डिस्कशन मैथड सेमिनार्स भी आ जाएंगे। व्हाट इज़ करिकुलम एंड हाउ द करिकुलम इज़ डिज़ाइंड इन इकोनॉमिक्स। तो करिकुलम के मैंने आपको 4 फेजेस, 12 स्टेजेस सब कुछ पढ़ाए हैं। करिकुलम एंड सिलेबस के अंदर आप डिविजन्स भी देंगे या डिफरेंस भी देंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल। माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होता है, एक्सप्लेन द स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रो लर्निंग प्लान। नेक्स्ट है आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन लेक्चर मैथड, डिस्कशन मैथड, सर्वे मैथड, प्रोजेक्ट मैथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मैथड, सबके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सारे कंबाइन होके तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, बट शॉर्ट में आने के भी चांसेस रहते हैं। डिस्कस इन डिटेल्स द कंप्रीहेंसिव कंटिन्यूस इवाल्युएशन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सीसीई। देखो, जैसे इंग्लिश में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सीसीई को हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। इंग्लिश गलती से लिख दिया है, वो इकोनॉमिक्स होगा आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे। डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। पहले भी बताया था टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, सबमेटिव, प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, इतने वेराइटीज़ को आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, एंड इवैल्यूएशन असेसमेंट के अंदर रिलेशनशिप लिखना है, इतना इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूँ, डिस्कस द कंसेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ और एक क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट, आ जाता है बार बार, तो उसको भी शॉर्टकट ही सही बट करके जाना। सो इतने क्वेश्चंस आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट चूज़ किए हैं। होपफुली ये 90 से 95% आपको हेल्प कर देंगे। इफ़ अच्छे लगे हो टॉपिक्स आपको इजी है, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिया है ऑलमोस्ट, ऊपर के कुछ एक दाग टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ाया है, बस उसको आप पढ़ लो खुद से। एम्स ऑब्जेक्टिव से मैं करवा दूँगी, एक टॉपिक बस आपको पढ़ना है, बाकी के मैंने प्रिपेयर करवा दिए हैं आप सबको। सो होपफुली ये आपको हेल्प हुआ हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ऐसे मोटिवेशन थोड़ी सी नीड होती है आप सबकी, अदरवाइज़ इतनी मतलब हैप्पीज़र पीरियड में भी आप सबके लिए कुछ ना कुछ किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को बेनिफिटेड ये वीडियोस हो रहे हैं, और पीडीएफ भी बहुत जल्द मिल जाएंगे आप सबको। पीडीएफ थोड़े से बाकी हैं, इसलिए नहीं मिल रहे, पीडीएफ भी आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर्स के मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।